बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। अक्सर जिंदगी की परीक्षाएं अचानक से शुरू हो जाती हैं। अचानक से शुरू हो जाती हैं जिंदगी की परीक्षाएं। और न इनका कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, न इनका कोई समय निर्धारित होता है, और न कोई पेपर पैटर्न होता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है, इस परीक्षा में पास होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने साहसी हैं। अगर घबरा गए तो परीक्षा में असफल हो सकते हैं। बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल गृहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हृदय से करता हूं। इस वीडियो में चर्चा है जून माह के राशिफल की, और राशि है धनु। आपके जन्म की राशि धनु है, कहने के नाम से धनु राशि है, या आपकी लग्न धनु राशि की है, तो भी आप इस वीडियो को देख कर करके जून माह का भविष्य जान सकते हैं। ये भविष्य इस बात पर निर्धारित करता है कि ग्रह गोचर किस तरीके के परिणाम इस माह आपको देंगे। 100% किसी के ऊपर ये सही इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशाएं, अंतर दशाएं, उनका भी आपके जीवन पर पैरेलल प्रभाव पड़ रहा होता है। तो आइए जानते हैं ग्रह गोचर अपनी इस अवधि में यानी जून के महीने में किस तरीके के परिणाम आपको दे सकते हैं। आपके व्यक्तित्व की चर्चा, आपके स्वास्थ्य की चर्चा, आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा, प्रेम संबंधों की चर्चा, शिक्षा प्रतियोगिता में लगे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी, नौकरी और व्यापारियों के लिए भी चर्चा होगी, जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं। और इस वीडियो का जो आकर्षण रहता है, इस महीने के विशेष सुझाव जो बड़े अध्ययन के बाद आपको बताए जाते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके आगे बढ़िएगा। और वीडियो लास्ट में देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो सही बना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के बीच में, लाइक तो कर ही दीजिएगा। देखिए, इसमें आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। कुछ अच्छा और अच्छा करने की निरंतर हमारे प्रयास बढ़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। देखिए, आपकी लग्न राशि से सूर्य 15 जून के बाद में ये छठे घर से 7वें घर में जाएंगे। मंगल 7 जून को अष्टम भाव से 9वें भाव में जाएंगे, यानी अपनी नीचस्थ राशि कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि, जो आपके 9वें भाव की राशि है, वहां पर जाएंगे। बुध 6 जून को छठवें घर से 7वें घर में जाएंगे, यानी वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। और 22 जून को सप्तम घर से अष्टम घर में, यानी मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर ही रहे हैं। शुक्र आपके 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और वो पंचम भाव से छठे घर में जाए। राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी राशि जो है वो चतुर्थ शनि की ढैया में चलना चालू हो गई थी 29 मार्च 2025 के बाद से। तो आइए देखते हैं कि इस ग्रह गोचरीय परिणाम कैसे मिलेंगे जून के महीने। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की विशेषता। देखिए, धनु राशि ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और यहां पर देवगुरु बृहस्पति बहुत पॉजिटिव स्थिति में रहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो तत्व है वो आकाश तत्व है।
और धनु राशि इसलिए उनके काफी सपोर्टिंग राशि होती, क्योंकि धनु राशि जो है ये वायु तत्व की राशि, तो यहाँ पर वो काफी सपोर्टिंग मूड में रहते हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो जल तत्व और आकाश तत्व में दरअसल कोई विशेष मेल नहीं होता है, तो इनकी पॉजिटिव राशि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है। अब धनु राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए एक विशेषता होती है, एक गॉड गिफ्ट होता है कि उनके आंखों में सम्मोहन होता है। धनु राशि के व्यक्ति अपने आंखों से एक ऐसा सम्मोहन प्रकट करते हैं कि लोग इनके पीछे पीछे चलने लगे, ऐसा आकर्षण इनकी आंखों में है। विवाह की उम्र इनकी 17 से 26 वर्ष के बीच में, यानी इनका कम उम्र में ही विवाह हो जाता है अधिकांश धनु राशि के जातकों का। अब कुछ अपवाद स्वरूप हो, रेयर केसेस हों, उनकी बात अलग है, बाकी जो प्रायः कम उम्र में विवाह हो जाता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये किसी तरह का भी काम कर सकते हैं, यानी अच्छे बुरे सभी तरह के कामों में इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए। मनोबल इनका बेशक बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है, मनोबल काफी अच्छा रहता है, और यही इनकी सफलता का मूल मंत्र हो सकता है। यानी ये लोग मन से जल्दी हारते नहीं, जितने भी धनु राशि के, मन से हारना इन्होंने नहीं सीखा है, अधिकांशतः ऐसा ही होता है, और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये पुराने बुजुर्गों ने कह रखा है। यानी मन नहीं हारता है तो आपकी जीत आसान हो जाती है। अब इस महीने का देखें तो आपके जो लग्नेश हैं और आपके राशेश हैं देवगुरु बृहस्पति, ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी जीवन साथी का सुख अप्रत्याशित रूप से आपको ज्यादा मिलेगा इस महीने में, और उनसे कई तरह के लाभ भी आपको मिल सकते हैं। वाहन सुख मिल सकता है। इस माह कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे आप काफी समय से, तो इस माह वाहन खरीद सकते हैं। सरकारी कार्य पूरे होंगे। अब इस माह आपका कोई भी मामला जो आप सरकार से जुड़ करके हल करना चाह रहे थे, सरकार से जुड़ा कोई कार्य है, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, प्रारंभ नहीं किया, उसकी पैरवी नहीं की, तो इस माह कर दीजिएगा, क्योंकि इस माह सरकार से आपको लाभ मिलेगा और सरकार से आपको सपोर्ट मिलेगा। यानी ऐसे समय पर जब आप कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता शीघ्रता से मिलेगी। इस माह संतानों की तरक्की के लिए भी अगर देखा जाए तो ये माह काफी अच्छा है। संतानों का सुख आपको प्राप्त होगा, संबंधियों का सुख प्राप्त होगा, रिश्तेदारों का सुख प्राप्त होगा, और कुछ लोगों को संतान प्राप्ति का भी सुख मिलेगा। पुत्र संतान प्राप्ति का भी योग उनको मिल सकता है, पुत्र संतान उनके घर में हो सकती है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपका विवाह पक्का हो सकता है या विवाह हो सकता है। इस माह आपके विरोधी प्रायः शांत रहेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। महत्वाकांक्षाएं आपकी निश्चित तौर पर बढ़ेंगी और पूरी भी हो सकती हैं, लेकिन आलस्य से प्रमाद से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कई दफे लोगों के अंदर आलस्य दे देता है, तो आलस्य से आपको बचना चाहिए, तो हर महत्वाकांक्षा, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। शेयर सट्टा लॉटरी से धन कमाने की इच्छा आपकी बढ़ सकती है, इनकी तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। व्यक्तित्व आपका सकारात्मक दिशा की ओर जाएगा। तरक्की के लिए आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, इच्छा शक्ति भी मजबूत हो जाएगी। आर्थिक समस्याओं पर, आर्थिक व्यवस्थाओं पर अगर चर्चा करें
तो इस माह बेशक आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है। आप जो भी व्यापार करते हैं, देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मेहनत मजदूरी भी एक तरीके का व्यापार ही है। भाई, आप अपना परिश्रम बेचते हैं, अपनी मेहनत बेचते हैं, तो ये भी एक तरीके का व्यापार ही है। आपके लिए पर्टिकुलर अलग से नहीं बताया जा सकता, आप उसको इसी में समझ लेना चाहिए। तो व्यापार की वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस आपका इस महीने सुधरेगा। शत्रु वर्ग भी आपकी मदद कर सकता है, यानी इसका एक आशय इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर कहीं आपका पैसा फंस गया था और नहीं मिल पा रहा था, तो कोशिश करिएगा पैसा मिलेगा। वहीं अगर आर्थिक मामलों में कोई विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट में विचाराधीन था या पंचायत में विचाराधीन था, तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ाने में आपका परिवार भी पूरा सहयोग देगा। पुरुष राशि का गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, यानी मिथुन राशि का गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। और प्रायः सप्तम भाव में पुरुष राशि का देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं, तो अच्छे और काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आपको किस तरीके के मिल रहे हैं पिछले मई से, 14 मई के बाद से, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इस माह भी अच्छे परिणाम देवगुरु बृहस्पति से आपको मिलने वाले हैं। अब लाभेश यानी आपकी कमाई, आपके धनार्जन के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। अब शुक्र देवता से इनका तात्कालिक मैत्री संबंध, यानी देवगुरु बृहस्पति जो लग्नेश है, इनका तात्कालिक मैत्री संबंध बन रहा है इस माह। तो इसका आशय यह है कि 29 जून तक, यानी जब तक शुक्र देवता अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, 29 जून को शुक्र अगली राशि पर जाएंगे, तो 29 जून तक की जो स्थिति है उसमें देवगुरु बृहस्पति का जो तालमेल है, ये आपकी काफी अच्छी आर्थिक उन्नति, आपके काफी अच्छा धनार्जन करा सकता है। और वहीं संतानों की तरक्की के लिए आपके मन में चिंता हो सकती है कि संतानों की कैसे ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस तरह की भी परिणाम आपको देते हैं। जीवन साथी और संतानों के प्रति आपका प्रेम, आपका मोह बढ़ जाएगा, इस तरीके का भी रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति देते हैं। और उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, पूरे तन मन धन से प्रयास करेंगे कि अपने संतानों की, अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूरा कर पाएं। तो इस तरीके के भी रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति से आपको मिलेंगे। अब जो प्राध्यापक हैं, जो वकालत करते हैं, जो न्याय विभाग, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर काफी तरक्की दे सकता है, काफी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। और उनके लिए यह महीना स्मरणीय भी हो सकता है। खर्चे इस माह अनाप शनाप आपके निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, उस पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अब इस माह की जो खास बात आपको समझ लेनी चाहिए, ये समझना इसलिए जरूरी है कि लाख अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो ये ग्रह, लेकिन आराम तलबी भी बढ़ाएंगे देवगुरु। तो आराम तलबी आपने पकड़ ली, दोपहर में 4 घंटे 6 घंटे आप सो रहे हैं, उसके बाद सुबह शाम आलस्य में निकाल रहे हैं, तब तो कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि धनु राशि के व्यक्ति ऐसे होते नहीं हैं, ये कर्मठ होते हैं, ये घर से निकल करके बाहर मार्केट में रहना चाहते हैं। तो ये आराम तलबी आपको नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये महीना काफी अच्छा अप्रत्याशित लाभ देने वाला है, यानी आप अपने प्रेमी से धन लाभ भी प्राप्त करेंगे और तरीके के भी लाभ प्राप्त करेंगे। प्रेम विवाह हो सकता है, लव मेट और जीवन साथी को आप काफी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं।
और उनके द्वारा आपको भी काफी इंपॉर्टेंस मिल सकता है। अवैध स्त्री सुख यानी इलीगल रिलेशंस से भी आपको लाभ मिल सकता है, आर्थिक लाभ मिल सकता है। और वहीं अंतरंगता बढ़ती है, घनिष्ठता बढ़ती है, और साथ में आप उनके साथ पिकनिक आदि के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं, जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लगे विद्यार्थी हैं उनके लिए महीना काफी अच्छे परिणाम देने वाला होगा। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी शिक्षा को उच्च स्तरीय बना सकता है। उच्च शिक्षा में जो बाधाएं अभी तक पड़ रही थी वो दूर हो जाएंगी। परीक्षा के परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। जो अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके चेहरे की ओरा भी बदल जाएगी, विद्वान दिखने लगेंगे। इस माह का ये प्रभाव पड़ रहेगा। और वहीं कला, अभिनय, मॉडलिंग, गायन वादन से जुड़े लोगों को भी काफी अच्छी सफलताएं मिलेंगी। कारण यह है कि ये जो पंचम भाव में शुक्र और सप्तम भाव में गुरु, ये 3-11 का संबंध बना करके बैठे हुए हैं। यानी जो कला, मॉडलिंग, अभिनय के क्षेत्र से है, जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको काफी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। जो इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उनको जो है वहीं प्लेसमेंट मिल सकती है, कोई कार्य मिल सकता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो इस तरीके के लाभ मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिलेगा या प्रमोशन मिल सकता है। और बेरोजगारों को इस माह नौकरी मिलने की संभावना भी काफी अच्छी है। विभागीय परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिल सकती है। न्याय विभाग से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, एलएलबी कर रहे हैं, कोई कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या विज्ञान से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनको भी काफी अच्छे परिणाम इस महीने मिल सकते हैं। अब इस महीने के सुझावों की बात करें बहनों भाइयों, तो देखिए चतुर्थ शनि की ढैया आपकी चल रही है, आपको मालूम है। अब ये क्या है, इसकी जो दशम दृष्टि है वो लग्न पर पड़ती है। लग्न पर पड़ने का मतलब समझ लीजिएगा, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। देखिए, लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर उदारता आएगी, थोड़ा वैराग्य भी आएगा, वहीं गंभीरता आएगी, लेकिन थोड़ी नकारात्मकता भी आ सकती है। डिप्रेशन भी आ सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं। आलस्य भी आ सकता है। सोशल कनेक्टिविटी कम हो सकती है। आप थोड़ा रिजर्व रहने का प्रयास करने लग सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो राशि है ना, वो इन गुणों को आत्मसात नहीं करती। यानी इन गुणों से डिफरेंट चीज आपकी राशि का गुण है। तो यहां पर जो स्थिति दिख रही है, देखिए, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि लग्न पर है और गुरु की भी दृष्टि लग्न पर है, जो आपके लग्नेश। तो त्वरित निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। और आपको व्यर्थ की नकारात्मक चिंताओं से आपको बचना पड़ेगा, व्यर्थ की आशंकाओं से बचना पड़ेगा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर इस जून महीने में संतान का स्वास्थ्य कहीं प्रभावित होता है तो 6 जून से 22 जून के बीच, इस दो अवधि में, मतलब 6 जून से 22 जून के बीच में, अगर आप परेशान हैं, वास्तव में किसी कारण से आप अपनी जन्म कुंडली के दशाएं अंतर दशाओं की वजह से परेशान हैं, तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 11-11 पाठ जरूर करिएगा 6 जून से लेकर के 22 जून के बीच में। सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इस महीने की अशुभ तारीखें आप नोट कर लो। 1, 3, 11, 15, 16, 20, 22, 28, 29, ये तारीखें अशुभ हैं। इन पर ध्यान रखने की जरूरत। सुखी रहे, समृद्ध रहे, प्रेम से बोलिए जय माता।